Amid heated support and fierce protest, the Waqf Amendment Bill has officially become a law after receiving approval from the President Draupadi Murmu. But this victory for the government faces intense opposition, with legal challenges now headed to the Supreme Court. Listen in to this report. You made the Indian Muslim ladies में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। Amid support and protest, the Waqf Amendment Bill has officially become law. After receiving approval from President Draupadi Murmu, the government is set to notify the new Waqf law in Gazette despite a slew of legal challenges. Despite instances of support from some Muslim and Christian groups, there has been surging protest against the new law. MPs from Congress, Aam Aadmi Party and Asaduddin Owaisi's AIMIM have moved Supreme Court against new Waqf law, claiming Waqf law snatches rights of Muslims. अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। अगर संख्या बल के आधार पर इस तरीके से बुलडोज किया जाएगा तो संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की है। संविधान का कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि किस तरह से किया गया है। जो हमारे पास लीगल रास्ते होंगे, क्योंकि मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, तो इसके अंदर सबसे मशवरा कर करके, सबसे राय कर करके तब इसमें कदम आगे बढ़ाया जाएगा। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ बोर्डाच्या सुधारणेचं बिल मांडलं, हा योगायोग किंवा ठरवून आणलेला योगायोग आहे। लोकांना लढवायचं, झुंजवायचं आणि आपण आपलं राजकारणाच्या पोळ्या त्याच्यावरती भाजायच्या हे असे विकृत राजकारण सध्या भारतीय जनता पक्ष करते हैं। गहराई से डिस्कशन हुआ, कौन से पैमाने, जिन पैमानों पर हम खड़े ना उतरे हो। BJP did a strong defense of the Waqf law, saying that the government is not seeking control of Waqf board but ensuring it acts legally. The BJP also slammed Congress, accusing it of Waqf law hypocrisy. अगर राहुल गांधी इसको कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय 14 घंटे चर्चा हुई वक्फ के लोकसभा में संशोधन कानून पे, एज एलओपी इतने महत्वपूर्ण कानून में जो देश के इतने लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें भाग नहीं लेना चाहिए था। और जो बाहर कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, उसको एज ए नेता प्रतिपक्ष उनको बताना नहीं चाहिए था कि किस अमेंडमेंट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। After passing the parliament test with flying colours, the Waqf law is now set for Supreme Court scrutiny. Bureau Report, India Today.